देखिए, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी के जो नेतृत्व में कल पार्लियामेंट नया शुरू हो रहा है। इतना बड़ा पार्लियामेंट और हमें पूरा उम्मीद है कि लोगों की जितनी भी एस्पिरेशंस हैं उसको लेके हमने जो ये मोदी जी के नेतृत्व में ये बड़ा पार्लियामेंट खोला है, और उसको हम इंशाल्लाह उनके नेतृत्व में हम जितनी भी एस्पिरेशंस है उसके हिसाब से वो चलेगा। जहाँ तक ये सवाल आपका पूछना, मुझे नहीं पता है कि वेदर शी हैज़ बीन कॉल्ड और नॉट, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ज़रूर बुलाया होगा। अब ये अपोजिशन की तरफ से प्रोपेगेंडा है, तो ये प्रोपेगेंडा ही उनको, उसके अलावा आता क्या है। अब आप देखिए कि 9 साल के अगर कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की है, 70 साल में उन्होंने किया क्या है। तो अब जब हम हर चीज़ कर रहे हैं और एक नया पार्लियामेंट दे रहे हैं लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है उनको तो जलन होगी ही। देखिए, G20 जो है ये इस वक्त की जो टर्म थी ये भारत के लिए थी, और अगर मोदी जी चाहते तो वो उसको अदर स्टेट्स में भी या बाकी यूटीज़ है जहाँ पे टूरिज़म डेस्टिनेशंस है वहाँ पे भी रख सकते थे। लेकिन ये उनकी तरफ से हमारे कश्मीर को एक ब्लेसिंग है। इसकी वजह से यहाँ न केवल नेशनल या लोकल बल्कि अब इंटरनेशनल टूरिज़म भी उसकी वजह से बढ़ जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से मैंने अभी 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो का वो एक वीडियो आया था, उनको वो देखना चाहिए था। मैंने जब वो उनका वीडियो G20 पे देखा तो जो कमेंट्स आ रहे थे कश्मीरियों के, वो 99% भारत के फेवर में थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ बदलाव हो रहा है। बीजेपी ने जो वादा किया है बदलाव का, वो बदलाव हो रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है। और दूसरी बात, आप देखिए हालात, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के हालात अमन के लिए कहाँ तक पहुँचा है। अब जो POK है वो चाहते हैं कि हम अब भारत से मिल जाए, कि उसके लिए हमारे अमित शाह जी ने हमेशा पार्लियामेंट पे बताया है कि जब भी हमें लगेगा कि इलेक्शंस के लिए प्रॉपर टाइम होंगे तो उस वक्त ज़रूर। कुछ दिन पहले हमारे पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये स्टैंड क्लियर किया है, और उसका जो है सिग्नेटरी भी है। जो एक लेटर गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें वी आर सिग्नेटरी टू दैट लेटर, जिसमें हमने अपोज किया है बीइंग पार्ट ऑफ द इनाग्रेशन। और वो लेटर आपके पास है, वो दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मुझे लगता है कि उसमें फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव मेड आवर स्टैंड प्रीटी क्लियर कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, एंड उसी वजह से हमारे दस्तखत भी उसी लेटर पे हैं। देखिए, जैसा कि उस लेटर में भी लिखा है कि प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो है ही और शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और पार्लियामेंट में भी उन्हीं का ही जो है सरबराही चलेगी। तो अगर पार्लियामेंट एक ये नई बिल्डिंग इनॉग्रेट हो रही थी, तो इसमें प्रेसिडेंट को आउट रखना, प्रेसिडेंट से इनॉग्रेशन नहीं करवाना, ये थोड़ा बहुत ऑड लगता है और ये नहीं हुआ होना चाहिए था। तो वही खदशात उस लेटर में भी, और वही रीज़न है जो ये जितने भी 20 अपोजिशन पार्टीज़ ने जो एक लेटर लिखी है अपोजिशन बाइकॉट की, वो पूरा वाज़ेह करता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि it demeans the highest office of the country, which is the office of the president of the country, that is the union of states. So ये आपको देखना पड़ेगा। So ये इस चीज़ को लेकर हमारा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही स्टैंड है जो उन अपोजिशन पार्टीज़ का है। मुझे समझ नहीं आया G20 में मीटिंग की, अभी हमने उस टाइम पे भी ये इशू उठाया था कि ट्रैवल एडवाइजरीज़ पे कोई बात हुई होनी चाहिए थी। अभी कोई वाइट पेपर इजरा नहीं हुआ। सो हम वेट कर रहे हैं कि इस G20 मीटिंग के नताइज क्या निकले, क्या डिलिब्रेशंस हुई, क्या डिस्कशन हुआ। जो कश्मीर को फ़ायदा मिलता जब यहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ट्रैवल एडवाइजरीज़ रिवोक करती, हमारी कंसिस्टेंट डिमांड ये थी। बट अनफॉर्चुनेटली आपने भी देखा जिस तरीके की मीटिंग हुई और जिनको बुलाया गया वो कश्मीर के नाम पे, मतलब उन्हें एक मजाक किया। यहाँ पर मजाक क्यों किया कि जिन लोगों को मेजॉरिटी जो भी थे उसमें डेलीगेट्स वो मिडल रंग ऑफिशियल्स थे। कहीं तो जो हमारे पास रिपोर्ट है वो तो एम्बेसी स्टाफ
को लाया गया था यहाँ से यहाँ पर। सो जो मीटिंग होनी चाहिए थी मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग, वो तो यहाँ हुई नहीं। और जैसा मैं आपको भी बोल, जो हमारे खदशात थे अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आए। और दूसरा ये भी है कि मैं एक वीडियो वायरल हुआ, मैंने खुद देखा, वो शायद स्पेन के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने खुद बोला कि यहाँ पर लोगों को जो है हमारे सामने नहीं रखा गया। तो उन्होंने खुद इजहार किया कि एक सैनिटाइज एटमॉस्फेयर में इनको रखा गया, और जो उनको आइटिनरी दी गई थी उसमें गुलमर्ग था, उसमें दाची गाम था, वो क्यों कैंसिल हो गए, क्यों ये डेलीगेट्स वहाँ नहीं जा पाए। तो इन सब चीज़ों का जवाब तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब बुलंदबाग दावे कर रहे हैं जो भी बीजेपी मिनिस्टर्स हैं मोदी सरकार के कि यहाँ जी 1983 के बाद पहली बार इतना इंटरनेशनल इवेंट हुआ। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट है यहाँ के हालातों के बारे में, तो फिर असेंबली इलेक्शन करवाने से क्यों परहेज कर रहे हैं? अगर यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है G20 के लिए, तो वो सिचुएशन नॉर्मल असेंबली इलेक्शन के क्यों नहीं हो रही है? ये तजाद है इनमें, ये हिपोक्रेसी है इनमें, बिकॉज इनको पता है इनकी ज़मीनी हक़ाइक़ जो है, जो इनके पास इनपुट है वो मुतरादिफ है। और मुझे लगता है कि ये डरे हुए हैं, ये लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं। इनका सिर्फ काम ये है कि ये सिर्फ ये जो फ़ोटो ऑप्स करेंगे, ये ढंडोरा पीटेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो आपने भी खुद देखा, और अभी जो इवेंट हुआ उसमें भी हमको पूरा पता चला। वी स्टैंड विद द अपोजिशन ऑफ दिस कंट्री। जम्मू कश्मीर के लोग भी जो फैसला अपोजिशन ने लिया है, जिसमें हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है जम्मू कश्मीर से, वो सही फैसला है। वो इस फंक्शन में, इस फंक्शन को वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा एक फंक्शन होने जा रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लाना है, क्योंकि एक नया पार्लियामेंट आप आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, एक नई हिस्ट्री आप लिखने जा रहे हैं। पार्लियामेंट हैज टू बी then thrown open not by the prime minister, it has to be thrown open by the president of India। और जो वो बात कर रहे हैं सही है, नहीं है बीजेपी के लिए जो वो कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से हम भी ये गुजारिश करेंगे कि अच्छा यही रहेगा कि हमारी माननीय प्रेसिडेंट इस पार्लियामेंट का इफ्तिताह करें। हुकूमत हिंद और बीजेपी वो कह रहे हैं कि जी बड़ा सक्सेसफुल रहा, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। हालांकि G20 के इस इजलास को यहां पे हर कोई वेलकम करता है, हम भी वेलकम करते हैं, मगर जिस तरीके होना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिविल सोसाइटी को आपने शामिल नहीं किया, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया, और यहाँ पर सिर्फ आपने पैरामिलिट्री और पुलिस की और हमारे लोकल फोर्सेस की, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पर थी। खैर एनीवे, हम समझते हैं कि अच्छा होता अगर स्टेक होल्डर्स को आप शामिल करते, इसमें चार चांद लग जाते। दूसरी तरफ अब अगर माने हम कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वर्जन लिया जाए, बीजेपी का ही वर्जन लिया जाए, जो हर किसी चीज़ को अपने ऊपर मुंसलिक करते हैं कि ये जी हम ही ने करवाया, चलिए वो भी मानते हैं। अगर इतना यहाँ पे हालात दुरुस्त हैं, तब आप फॉरेनर्स को यहां लाना चाह रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ G20, फॉर टूरिज्म पर्पसेस, टू थ्रो इट ओपन टू द वर्ल्ड। तब आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दीजिए, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को समाप्त कर दीजिए, और यहां पे लोकल इलेक्शंस की कॉल कीजिए जम्मू कश्मीर स्टेट में, और लेट अ पब्लिक गवर्नमेंट कम इनटू ऑफिस। और जितने भी यहां पे लोग इलीगली इस वक्त यहां का शासन चला रहे हैं, उनके लिए टाइम आया है कि वो अपना फिर बोरिया बिस्तरा बंद करके यहां से अलविदा हो जाए।